नमस्कार, राष्ट्रीय लोकवाणी में आपका स्वागत है। मैं हूं इंदु पात्रा और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं IOME, बी अ पार्ट ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री, नरवेराम दयाल जी ज्वेलरी एंड जेम्स हाउस। काले फिल्म लगी गाड़ी की तस्वीर लेते मीडिया कर्मी पर जिला भाजपा अध्यक्ष भड़के, अपशब्द का भी किया प्रयोग। मुआवजे के लिए सिद्धगुड़ा थाना पर हुआ प्रदर्शन। और तेलुगु पुलिस ने महिला की हत्या का प्रयास करने वाले को किया गिरफ्तार। और अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर उपायुक्त कार्यालय में पहुंचे भाजपा जिला अध्यक्ष राजकुमार श्रीवास्तव की गाड़ी पर लगे काले फिल्म की तस्वीर जब प्रेस फोटोग्राफर अपने कैमरे में कैद करने लगे तो उनको काफी नागवार गुजरा और वे भड़क गए और उन्होंने मीडिया के खिलाफ काफी अपशब्द का प्रयोग भी किया। दूसरों को नसीहत देने वाले भाजपा जिला अध्यक्ष राजकुमार श्रीवास्तव आज अपने असली रूप में दिखे। मोटर अधिनियम एक्ट को ताक पर रखकर अपने वाहन के शीशे में पर लगे काले फिल्म लगाकर उपायुक्त कार्यालय पहुंचे, जहां प्रेस फोटोग्राफर उनके और पार्टी के अन्य नेताओं की वाहनों की तस्वीर खींचने लगा। राजकुमार श्रीवास्तव भड़क गए और अपशब्द का प्रयोग करने लगे। कुछ गंदे शब्दों को हमने सेंसर कर दिया है। आइए हम दिखाते हैं किस तरह दूसरों को नसीहत देने वाले समाज को चौथे स्तंभ पर अपना भड़ास निकाल रहे हैं और धमका रहे हैं। नियम को तोड़ दे रहा क्या धंधा हो रहा था सफारी में, वो भी खुलासा करो। यहाँ ठीक नहीं लग रहा। वहीं इस बाबत जब मोटर यान अधिकारी से बात की गई तो बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नियमों को काफी सख्त कर दिया गया है। मोटर अधिनियम एक्ट के तहत किसी को भी गाड़ी पर काला फिल्म चढ़ाने का नियम की अवहेलना करना है, क्योंकि पकड़े जाने पर जुर्माना लगाया जा सकता है। वहीं नेता महोदय को अपने आप पर फक्र है, क्योंकि सरकार के मुखिया उन्हीं की पार्टी के हैं, इसीलिए वे शान से अपनी गाड़ी पर हाथ रखकर कह रहे हैं, हाँ ये मेरी गाड़ी है, तुम्हें जो करना है कर लो, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है कि गाड़ियों पर शीशा पर फिल्म नहीं लगाना है और मोटर व्हीकल एक्ट में भी है इस तरह का कि फिल्म नहीं लगाना है। अगर जो कार्रवाई क्या होती है कानूनी प्रक्रिया तो मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार है उसमें पेनाल्टी, तो जो भी पकड़े जाते हैं तो उस पर मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार पेनाल्टी रहेगा और उसमें कार्रवाई होगी। जो ऐसा तो नहीं है कि काला सबको एक समान एक्ट में प्रोविजन दिया हुआ है, सबको एक समान है, लगाना किसी को नहीं। और उधर कदमा रामनगर वासी और झामुमो के मुआवजे की मांग को लेकर सिद्धगुड़ा थाना पर प्रदर्शन किया। शुक्रवार की देर रात रामनगर वासी बस्ती निवासी तुलसी देवी की बाइक की टक्कर से मौत हो गई थी और इस दुर्घटना में केशवती देवी जख्मी हो गई। वे सभी विद्यापति नगर में विवाह समारोह में प्रीति भोज के बाद घर जाने के लिए टेम्पो पर चढ़ रही थी, तभी एक बाइक पर सवार 3 युवकों ने टक्कर मार दी थी। स्थानीय लोगों की मदद से बाइक चालक 10 नंबर बस्ती निवासी देवेश और उसके साथियों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने बाइक भी जब्त कर लिया है। टेम्पो था इस पर में तो हम लोग आ रहा था, गाड़ी में चढ़ रहा था। उस टाइम आया पार्टी का क्या गया, उस टाइम लोग गाड़ी में चढ़ रहा था तो लोग ना गया रास के मार उसको तो घिसट के लेके गया और हम तो गिर गया नीचे। क्या गाड़ी मारा था? बाइक। 3 आदमी कहाँ पार्टी खाने आए थे? सिद्धगुड़ा में आया था पार्टी खाने। कहाँ रहते हैं आप लोग? रामनगर। तो लेडीज क्या हुई? डेट हो गया। यहाँ पर वो दोनों आए थे पार्टी करने? सब कोई था। हम लोग चढ़ रहा था, बच्चा लोगों को चढ़ा के हम लोग चढ़ रहा था। उस टाइम हम लोग आया मार के उसको तो घिसट के लेके गया और हम तो गिर गया, टिका गया। आए हैं जो कदमा रामनगर गांधी बस्ती के महिला विगत रात पार्टी खाने आए थे शादी ब्याह का, और
वो लोग पार्टी खा के जा रहे हैं, जाने का क्रम में टेम्पो में चढ़ने का समय दो चक्का आके मार दिया, जिसके चलते हुए एक महिला की मौत हो गई और एक जन ये घायल हुए। इसी के लेके आज सिद्धगोड़ा थाना पे आए हैं। हमारे मांग लोगों ने गरीब को उचित मुआवजा दिया जाए, इसके मांग के लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला समिति आई है। और उधर कोलकाता की रहने वाली पूजा सिंह को उसके सौत लक्ष्मी नायक अपने मुंह बोले भाई रवि के साथ मिलकर हत्या की नियत से जख्मी कर सीटू तालाब के पास फेंक दिया। वहीं टेल्को पुलिस ने परसुडीट और लोको कॉलोनी निवासी रवि को गिरफ्तार कर लिया है। टेल्को रिंग रोड निवासी लक्ष्मी नायक 2 विवाह की 2 बच्चों की मां बनने के बाद बिरसा नगर निवासी पंकज सिंह से विवाह कर ली। इस बीच पंकज सिंह ने भी कोलकाता की रहने वाली पूजा सिंह से विवाह कर लिया। इससे लक्ष्मी नायक भड़क गई और बहाने से पूजा को अपने घर बुलाकर उसके बाद मुंह बोले भाई रवि के साथ मिलकर पूजा की हत्या की नियत से मारकर जख्मी कर दिया। जब पूजा बेहोश हो गई तो लक्ष्मी और रवि ने पूजा को मरा हुआ समझकर सीटू तालाब के पास फेंककर भागने लगे। उस दौरान टेल्को पुलिस और पंकज सिंह पूजा की खोज करते जा पहुंचे और रवि को पकड़ लिया। गुस्साए पंकज सिंह ने रवि को पीटकर जख्मी कर दिया। तब रवि को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। किसी का काम में आ गया था। क्या नाम है उस महिला का? लक्ष्मी। कैसे जान पहचान हुआ था? सिस्टर है। सिस्टर है। बहन है। बहन है तो उसको छेड़ दिए हो? उसको नहीं, उसका बहकावा पे आ गया था। किसका बहकावा पर? सिस्टर का। सिस्टर का नाम लक्ष्मी है। क्या बहकावा पर आ गया था? सब बहका देता कुछ बहुत हैं? बदला लेना ये लेना उस लड़की से। किस लड़की से? इस लड़की को चोट लगा है। इस लड़की को चोट लगा हम लोग की वजह से। क्या नाम है वो लड़की का? मुझे। कहाँ रहती है वो? बिरसा नगर। कितना नंबर जोन में? 6 नंबर। कैसे चोट लगा उसको? मारा गया उसको। कौन मारा था? हमें चाल लगा। क्यों मारे थे? बोले तो बहकावा पे आ गए थे। जो बहकावा में क्या आ गए थे? उसका हस्बैंड पहले मेरे सिस्टर का हस्बैंड था। अच्छा। अकेले मारपीट होता था दोनों। तो मैंने आपकी बहन को छोड़ के उससे शादी किया था। ये जो है कि तिरकोना प्यार का जो है कि नतीजा है। वो जो पंकज सिंह जो है कि 2 ये किया था, वो औरत रखे हुआ है। एक औरत अपने रास्ता से हटाने के लिए जो है कि इसके जरिए मुँहबोला भाई के जरिए जो उसको मारपीट करवा के अपने दम से उसको मार दिया था। लेकिन बाई चांस जो है कि उसका सांस चल रहा था, इलाज कराने के बाद अभी तक जिंदा और बेहोश है। पीओ क्या था सर? पीओ सीटू तालाब हो गया। सीटू तालाब चलते हैं। त्रिकोणीय प्यार, ये इसका क्या नाम है जो अभी यहाँ पर एडमिट है अस्पताल में? इसका रवि कुमार सिंह प्रजापति बोल रहा है सर। कहाँ कराने वाला? ये परसों डी करा। और फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ क्योंकि यही है खबर।
NSIBM Jamshedpur, one of the best B schools of India, ranks 9th among top 40 emerging B schools. Approved by AICTE New Delhi and affiliated to Golhan University, Jharkhand. NSIBM offers campus-based full-time management programs, 2 years MBA program, 3 years BBA and BCA program. Sprawling campus in eco-friendly surroundings at Bukhari, Jamshedpur. State-of-the-art sophisticated infrastructure like multimedia computer lab with Wi-Fi system, digital library reach with multiple general and management books, air-conditioned classrooms with latest teaching aids, well-equipped conference room, enormous auditorium, make NSIBM unique destination for aspiring students. Eminent faculties with in-depth knowledge and wealth of industrial experience drawn from different parts of the country empower the students as ready employables for industry and business. NSIBM consistently produced university toppers. Rigorous grooming in group discussions, case studies, management games, group tasks, seminars and hands-on industrial projects. We don't believe in all work and no play. Imposing auditorium, playground and sports facilities provide the fun quotient quite high. Clean, warm and caring hostel facilities for boys and girls. Hygienic and nutritious food at well-maintained canteen. Transport facilities from city to institute. Your dream comes true, NSIBM Jamshedpur. For any queries, please contact NSIBM Bukhari, Jamshedpur. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। झारखंड को कुपोषण मुक्त कैसे किया जाए, इसको लेकर सामाजिक संस्था जश्व संस्था के द्वारा एक कार्यशाला का आयोजन बिष्टुपुर के बुलवड होटल में किया गया। एक अनुमान के तहत कुपोषण के मामले में भारत में झारखंड की स्थिति सबसे खराब है। 18 जून को राज्य स्तरीय पोषण महापंचायत होगी, जिसमें इस जन संवादों में आए सुझाव पर चर्चा होगी तथा भविष्य के कार्यक्रम और रणनीति भी तैयार की जाएगी। इस महापंचायत में देश के विख्यात आहार व पोषणविद तथा सामाजिक कार्यकर्ता भी भाग लेंगे। कुपोषण मुक्त झारखंड के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, ये इस अलायंस का मुख्य उद्देश्य है। और इसमें हम लोग चाह रहे हैं कि जो भी सरकारी कर्मचारी से लेकर जनप्रतिनिधि हैं, NGOs के मेंबर्स हैं, ये सभी इसमें शामिल हों और कुपोषण मुक्त झारखंड बनाने में हम लोगों को मदद करें। और बाकी की खबरों के लिए चलते हैं प्रवीण के पास। धन्यवाद इंदु। मैं प्रवीण। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजधानी रांची नगड़ी गांव के अधिग्रहण का आज जमशेदपुर भी पहुंच गया है। नगड़ी वासियों के समर्थन में JDP और JBA ने उपायुक्त कार्यालय में एक दिवसीय धरना दिया। इस दौरान उपायुक्त के माध्यम से महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें बताया गया है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा नगड़ी के खिलाफ दिया गया फैसला अंतिम और बाध्यकारी नहीं है। नगड़ी के किसानों का जमीन महामहिम चाहे तो अधिग्रहित जमीन वापसी का आदेश सरकार को दे सकते हैं। दूसरे विकल्प में झारखंड सरकार TAC का सहयोग लेकर अधिग्रहित जमीन वापस कर सकती है। वहीं धरना पर बैठे लोगों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और नया सरकार बनाए व नया विकल्प बनाने की बात कही है। मांग पूरा नहीं होने पर पूरे झारखंड के गाँव को नगड़ी बनाएंगे। हम लोग पूरे झारखंड में, झारखंड के जिला मुख्यालय में झारखंड दिसोम पार्टी और झारखंड बचाओ आंदोलन की तरफ से धरना कार्यक्रम में बैठे हैं और हम लोग सभी झारखंड के जिला मुख्यालय में DC को हम लोग ज्ञापन देने जा रहे हैं। और इसलिए कि झारखंड का जो नगरी ग्राम है, झारखंड सरकार और राज्यपाल उस नगरी ग्राम को उजड़ना चाहता है और लूटना चाहता है और यहाँ के आदिवासी मूलवासी को खत्म करना चाहता है। लेकिन झारखंड दिसोम पार्टी नगरी ग्राम को उजड़ने नहीं देगा। और हम हाल में झारखंड दिसोम पार्टी सालखन मुर्मू के लीडरशिप में जो आंदोलन जारी है और आज झारखंड दिसोम पार्टी और बम दल मिलकर झारखंड सरकार को यहाँ से खदेड़ेंगे और इस आंदोलन को हम गांव-गांव तक पहुंचाएंगे और झारखंड में नया सरकार, नया विकल्प हम खड़ा करेंगे। और उधर पूजा कर लौट रहे बुढ़ाम कोयरा निवासी मंगल सुबर को हाथी ने पटक कर जख्मी कर दिया। उन्हें इलाज के लिए MGM अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दलमा वन्य प्राणी आश्रणी के वनपाल सदानंद सिंह ने बताया कि दलमा से कोयरा गांव में फसल खाने एक हाथी उतरा था। उसी दौरान कोयरा निवासी मंगल सुबर पूजा कर लौट रहे थे। उतने में फसल खा रहे हाथी की नजर मंगल पर पड़ी और वह मंगल को अपने सूर से उठाकर पटक दिया, जिसमें मंगल घटनास्थल पर ही जख्मी हो गए। स्थानीय लोगों की नजर उन पर पड़ी तो वे लोग वनरक्षी कालेश्वर भगत को फोन से सूचना दी। कालेश्वर व वनपाल सदानंद सिंह घटनास्थल पर पहुंचे
और हाथी को वहां से खदेड़ा और मंगल सवर को घटनास्थल से उठाकर इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया। मेरा साथी कालेश्वर भगत जो 5 बजे मुझे फ़ोन किया कि कोयला में एक सवर को हाथी ने मारा है, तो मैं तुरंत रेंज ऑफिस गया। सवर का क्या नाम है? मंगल सवर, पिता पाटू सवर, गांव कोयला, पीएस बोड़ाम, पूर्वी सिंहभूम। मैं तुरंत रेंजर साहब के पास गया 6 बजे जाके गाड़ी ले जाके गांव में गए। गांव में जाके देखा तो जहां घटनास्थल पर वहीं पड़ा हुआ है। किसी को कोई खबर किया तभी हम लोग गए, जाके देखते हैं पड़ा हुआ है वैसे। वहाँ से उठा के मैं गाड़ी में ला के हॉस्पिटल पहुँचा। कितने हाथी थे अभी? ऐसे तो वहाँ सरजमीन में एक ही हाथी गया था जो कि धान का चारा भी खाया है, और घटनास्थल पर झाड़ी में फेंका है, उस जगह झाड़ी भी तोड़ फोड़ किया है हाथी ने। तो क्या रौंद दिया है कि नहीं, ऐसे उठा के फेंक दिया था। अगर मैं चाहता तो नहीं बचता है। और उधर पलाई लगाने के विवाद के कारण एक पेटी कॉन्ट्रैक्टर ने दूसरे पेटी कॉन्ट्रैक्टर के 3 मजदूरों को लोहे के पाइप से मारकर जख्मी कर दिया। तीनों मजदूरों को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मानको 15 नंबर जवाहर नगर में, जिसको रेमफॉर कंस्ट्रक्शन द्वारा वाटर प्लांट का निर्माण कराया जा रहा है, निर्माण कार्य में 2 पेटी कॉन्ट्रैक्टरों को लगाया गया है। दोनों पेटी कॉन्ट्रैक्टर अपने अपने मजदूरों से काम करवा रहे हैं। शनिवार को काम करने के दौरान पेटी कॉन्ट्रैक्टर सैदुल इस्लाम के मजदूरों और दूसरे पेटी कॉन्ट्रैक्टर कपिल विश्वास के मजदूरों के बीच प्लाई को लेकर विवाद हो गया। विवाद के कारण कपिल विश्वास ने बिना कारण जाने सैदुल इस्लाम के 3 मजदूर बोपेन माइती, सागर भोरसा व माधव भोरसा को लोहे के पाइप से मारकर जख्मी कर दिया। विवाद के बाद तीनों जख्मियों को जिसको के सेफ्टी अधिकारी सरोज कुमार राय ने इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया। एम्फर कंस्ट्रक्शन। और ये लोग दोनों का ठेकेदार का नाम है सैदुल इस्लाम और कपिल विश्वास। दोनों का? हाँ, कपिल ये लोग है सैदुल इस्लाम और मारने वाला कपिल विश्वास। और खबरों के साथ हम यहीं बने रहेंगे। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, क्योंकि यही है खबर। एक मंटू पढ़ने में है दोनों आगे, खेल कूद में भी अव्वल। कहना मुश्किल है दोनों में कौन है नंबर 1 और कौन है 2। हंसते गाते साथ निभाते बचपन इनका बीता, +2 का शील्ड भी एक दिन दोनों ने था जीता। ब्राइट कैरियर की अब चिंता इनको खूब सताती, सोच समझ कर लिया फैसला, फ्यूचर है तो बस IT। टेंशन में बंटू ने ले ली और कहीं एडमिशन, अक्ल से काम लिया बंटू ने सीधे पहुंचा GIIT। सबने देखा अब दोनों में कितना फर्क हो आया, कॉर्पोरेट का हीरो बनकर बंटू ने तो सब कुछ पाया, लेकिन बंटू को एम्प्लॉयमेंट न्यूज के कॉलम में कुछ ढूंढते हुए पाया। Yes, only GIIT can give you the best future in management and IT world. GIIT ensures your career, redefines your future. GIIT, winner of National Excellence Award and also won Jharkhand #1 Educational Award. प्राइवेट रजिस्ट्रेशन या हो जीवन में मार्गदर्शन, ऑफ कोर्स वन सॉल्यूशन। श्रीवास्तव कोचिंग सेंटर, लास्ट 4 years परफॉर्मेंस 100% रिजल्ट विद 75 to 80% फर्स्ट डिवीजन मैट्रिक। प्राइवेट रजिस्ट्रेशन एंड फॉर्म फिलअप एवं अनुभवी शिक्षकों के द्वारा ट्यूशन की अच्छी व्यवस्था। प्राइवेट रजिस्ट्रेशन एंड फॉर्म फिलअप फॉर इंटरमीडिएट एंड ग्रेजुएशन। ट्यूशन फॉर ऑल सब्जेक्ट, स्पेशल अटेंशन। एक्सपीरियंस ट्यूटर फॉर टिस्को अप्रेंटिस, इंडो डेनिश टूल रूम, पॉलिटेक्निक एंड NTTF. Spoken English, fluently and boldly speak English with experienced tutor in our spoken English classes. Consultancy. Contact for admission in engineering, medical, BCA, BBA, MCA, MBA, Polytechnic in top colleges in Karnataka, Odisha, Tamil Nadu, Maharashtra and other states. Srivastav Coaching Center. बारीडी, गुरुद्वारा रोड, बारीडी। प्रकृति के गर्भ में युगों युगों से समाहित ऋषि मुनियों द्वारा आविष्कृत जड़ी बूटियों तथा पुष्प पल्लवों से निर्मित औषधियों के गहन अध्ययन एवं परीक्षण के उपरांत आए हैं वैद्य कैलाश महतो। राष्ट्रीय आयुर्वेद स्वास्थ्य सम्मान एवं स्वर्ण पदक से सम्मानित
चर्म एवं गुप्त रोग के अकाट्य औषधियों के जनक वैद्य कैलाश महतो, चाहे जैसा भी हो रोग, जमशेदपुर में पहली आयुर्वेदिक एवं हर्बल स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दुर्गा कुमारी महतो संतान के इच्छुक पति पत्नी वैद्य जी से अवश्य परामर्श ले। कैंसर जैसे असाध्य रोगों का इलाज भी है आयुर्वेद की दुनिया में, बस चाहिए आपका विश्वास आयुर्वेद के प्रकांड ज्ञाता वैद्य कैलाश महतो पर। ऋषि मुनियों का वरदान, वैद्य कैलाश महतो का ज्ञान। पता गायत्री आयुर्वेदिक दवाखाना, बारीडी बाजार जमशेदपुर एवं शालिनी मार्केट खाजा दुकान के बगल में, मेन रोड साकची। आंचल साड़ियों की ऐसी रेंज जिसे देखकर आप भी रह जाएंगी दंग। हर प्रकार की साड़ियाँ, खूबसूरत डिजाइन, मनमोहक रंग, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती, कांजीवरम, बंगाल की तांत साड़ी और हाँ, रेमंड, विमल, मयूर, सियाराम, सेंचुरी और अरविंद मिल्स के सूटिंग, शर्टिंग और सूट लेंस के शानदार कलेक्शन। आंचल साड़ी, शॉप नंबर 8, ब्लॉक 9, साकची, जमशेदपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। भाजपा जमशेदपुर महानगर ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर शहर में अवैध रूप से बहुमंजिला इमारत बनाए जाने पर रोक लगाने की मांग की है। भाजपा जिला अध्यक्ष राजकुमार श्रीवास्तव के साथ आए प्रतिनिधि मंडल ने उपायुक्त कार्यालय में ज्ञापन सौंपा। वहीं भाजपा जिला अध्यक्ष राजकुमार श्रीवास्तव के अनुसार नियम कानून को ताक पर रखकर नक्शा को दरकिनार कर बहुमंजिला इमारत बनाया जा रहा है, जिस पर अविलंब रोक लगे और झारखंड बिल्डिंग एवं अपार्टमेंट एक्ट का सख्ती से अनुपालन कराया जाए, अन्यथा भाजपा बड़ा से बड़ा आंदोलन करने को बाध्य होगा। ये बताने आए कि शहर में बहुमंजिला इमारत बनते जा रही है, जो आज के दिन में G+2 का ही अनुमति नक्शा पास हो रही है और सारे बिल्डर G+2 का नक्शा पास कराकर 3, 4, 5, 6 धरले से जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया के स्पेशल अफसर के मिली भगत से वो बना रहे हैं। और इसमें हम ये नहीं चाहते कि 2, 3, 4, 5 बनाए, हमको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सवाल उठता है कि आज जमशेदपुर में मजदूर वर्ग के लोग हैं, यहाँ पर सरकारी कर्मचारी आज रिटायरमेंट होने के बाद में सभी वर्ग के लोग चाहते हैं कि हमारा भी एक आशियाना हो, एक छोटा सा घर हो, और सभी लोगों ने अपनी ज़िंदगी के सारे पूंजी लगाकर एक प्लेट खरीद लेते हैं, लेकिन G+2 तक ही उसके खरीदना, G+3, 4 में वो परचेज कर लेते हैं, सस्ता मिल जाता है कुछ में, लेकिन बाद में पता चलता है कि उसका रजिस्ट्री नहीं हो रहा है, कि जहाँ तक G+2 का ही पास होगा उसके बाद से रजिस्ट्री होगा ही नहीं, उनका सारा जिंदगी का सारा पूंजी समापन हो जाता है, कहीं के नहीं रह जाते हैं। आज उपायुक्त महोदया को हम लोग बताने आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी इन सारे बहुमंजिला इमारतों को जिनका जो नक्शा पास है उससे हटकर जिनका भी काम है उनका विलंब रोक लगाया जाए, अन्यथा भारतीय जनता पार्टी इसके लिए बड़ा से बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य हो। और उधर बारीडी उच्च विद्यालय में 5 दिवसीय पर्यावरण सप्ताह का समापन हो गया। इस मौके पर एनसीसी कैडेट व इको क्लब के छात्र छात्राओं ने पर्यावरण जागरूकता रैली निकाली, साथ ही वृक्षारोपण भी किया। हमारे स्कूल में 2nd से एनवायरनमेंट डे मनाया गया, तो उसमें हम लोग ये दोनों का ज्वाइंट ही है, लेकिन ज़्यादा योगदान हमारा इको क्लब का है, तो उन लोगों ने पोस्टरिंग और वो सारे जो प्रोग्राम वो सब करवाए। इसमें कल हम लोग का एनसीसी का एक और फंक्शन हुआ था, कैंसर अवेयरनेस डे, इसी बीच में कल भी करवाया गया था। और आज समापन समारोह में ये जो रैली निकाली गई, दोनों की तरफ से निकाली गई, एक एनसीसी की तरफ से निकाली गई और इको क्लब की तरफ से निकाली गई, दोनों की तरफ से। और एनसीसी मतलब ये संदेश देना, और ये हमारे स्कूल के आसपास में निकाले गए, क्योंकि ज़्यादा गंदगी हमारे स्कूल के आसपास में रहता है। क्वार्टर में जब हमारा डिस्को का ये इन्वायरमेंट है, तो यहाँ पे साफ़ सुथरा होना चाहिए। वो हम लोग को ये दिखाना चाहते थे, हम लोगों को बताना चाहते थे कि आप लोग क्लीन सिटी जो कहा जाता है, इसको क्लीन सिटी रखिए। इसलिए सारे बच्चे नारा लगाते हुए क्लीन सिटी और पेड़ बचाओ और पानी बचाओ, जीवन रक्षा बचाओ, ऐसे करके हम लोग सारे, और ये इसमें वृक्षारोपण का भी कार्यक्रम किया गया, जिसमें हमारे पेरेंट्स रिप्रेजेंटेटिव सबको बुलाया गया था। और आज का राशिफल आपके लिए क्या कुछ नया लेकर आया है, जानने के लिए चलते हैं आचार्य जी के पास।
आपका राशिफल में आपका स्वागत है। मैं आचार्य पंडित राजकुमार मिश्र। तो देखते हैं आज का दैनिक पंचांग। संवत 2069 साके 1934 ग्रीष्म ऋतु, श्रावण मास, कृष्ण पक्ष, आज नाग पंचमी का दिन, रविवार, शतभिघ्न नक्षत्र होगा, दिन 2:43 तक, राहु काल का समय होगा संध्या 4:30 से सायंकाल 6 बजे तक। मेष राशि, मालिक मंगल। आज आपका मंगल ही मंगल है। धनागम के उत्तम योग बन रहे हैं। सुयश की प्राप्ति आपको होगी। इष्ट मित्रों का भी सहयोग प्राप्त होगा। व्यवसायियों का व्यवसाय बड़ा उत्तम होगा। आज विद्यार्थीगण बड़े खुशहाल होंगे। वृष राशि, मालिक शुक्र। अनायास ही आपके कार्य बनते जाएंगे। इष्ट मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। आज विशेष करके गृहिणियों का आज बड़ा उत्तम योग बन रहा है। अपने बाल बच्चों के साथ बड़ी खुशहाल रहेंगी। राजनीतिक क्षेत्र वाले आज परचम रहेंगे। मिथुन राशि, मालिक बुध। आज आप जो भी कार्य करने जा रहे हैं उसमें आपको सफलता ही सफलता नजर आएगी। अहर्निश आप प्रसन्नचित्त रहेंगे। दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों सुख आपको प्राप्त होंगे। ईश्वर की असीम कृपा है आप पर। कर्क राशि, मालिक चंद्रमा। धनागम के साथ साथ आपका हो सकता है अपव्यय। शत्रु भी आप पर भारी पड़ेंगे। वाहन से भी आपको कठिनाइयां हो सकती है, इसलिए वाहन चलाते समय आप सजग रहें। आपके लिए एक उपाय भी है। प्रातःकाल अपने इष्ट देवता का ध्यान करते हुए आप गाय को भोजन अवश्य कराएं। आपके सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। सिंह राशि, मालिक सूर्य। बिल्कुल स्वस्थ होंगे तन और मन से। धनागम के उत्तम योग बन रहे हैं। आज व्यवसाय के बड़े खुशहाल होंगे। विद्यार्थियों का समय आज बहुत ही अच्छा होगा। विशेष करके राजनीतिक क्षेत्र वाले आज परचम रहेंगे। कन्या राशि, मालिक बुध। धनागम के साथ साथ आपका हो सकता है अपव्यय। तन में हो सकती है पीड़ा, इसलिए आज आप एक उपाय करें। प्रातःकाल ओम गंग गणपतये मंत्र का जप करें और दुर्वा घास गणेश जी को अवश्य चढ़ाएं। आपके सारे कार्य बनेंगे। तुला राशि, मालिक शुक्र। बिल्कुल आज प्रातःकाल से नई स्फूर्ति के साथ कार्य आरंभ करने जा रहे हैं। धनागम के उत्तम योग बनेंगे। आज व्यवसायियों के लिए गृहिणियां आज बड़ी खुशहाल रहेंगी और राजनीतिक क्षेत्र आज परचम लहराएंगे। सामाजिक कार्यकर्ता भी आज बड़े खुशहाल रहेंगे। वृश्चिक राशि, मालिक मंगल। आनन फान में लिया गया निर्णय कर सकता है आपके लिए नुकसान, इसलिए आप जो भी कार्य करने जा रहे हैं अपने माता पिता अथवा बड़ों का आदेश का पालन करेंगे और जो भी कार्य करें उसमें विचार विमर्श करके ही आप निर्णय लेंगे। आपके लाभप्रद होगा। वैसे आज आपका सुखद यात्रा संभव है। धनु राशि, मालिक बृहस्पति। बड़े भाग्यशाली हैं आप। उन्नति के मार्ग आपके खुलेंगे। रुकी हुई भी धन आपको मिलेंगे। आज व्यवसायियों का व्यवसाय बहुत ही अच्छा होगा। विद्यार्थीगण आज प्रसन्नचित्त रहेंगे। गृहिणियां आज बड़ी आनंदित रहेंगी। मकर राशि, मालिक शनि। आज आपके विकास के कार्य में बाधा हो सकती है। तन भी हो सकता है खिन्न और मन भी हो सकता है खिन्न, इसलिए आज आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको असफलता नजर आएगी। आपके लिए उपाय है प्रातःकाल ओम घृण सूर्याय नमः इस मंत्र का जप करेंगे। आपकी सारी योजना सफल होगी। कुंभ राशि, मालिक शनि। धनागम के साथ साथ आज आपके लिए सुयश की प्राप्ति होगी। आपके इष्ट मित्र, माता पिता और परिजनों का बड़ा प्रेम प्राप्त होगा। आज बड़ा उत्तम योग बनेगा।
आज आप बड़े खुशहाल होंगे। मीन राशि, मालिक बृहस्पति व्यवधान हो सकता है। आपके कार्य में अपकीर्ति के भी योग बन रहे हैं। मित्रों से भी आपको नुकसान होगा। तो आपके लिए एक उपाय है, आज आप नाग देवता की पूजा करते हैं, दूध चढ़ाएंगे, आपके लिए बड़ा लाभप्रद होगा। भविष्य भी आपका संवर जाएगा। और विशेष यज्ञ अनुष्ठान पूजा पाठ के लिए आप हमारे नीचे लिखे पते पर संपर्क कर सकते हैं। तो आज के राशिफल बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। और चलते चलते एक नजर डालते हैं अब तक की मुख्य सुर्खियों। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं IOME, बी अ पार्ट ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री, नरवेराम दयाल जी ज्वेलरी एंड जेम्स हाउस। काले फिल्म लगी गाड़ी की तस्वीर लेते मीडिया कर्मी पर जिला भाजपा अध्यक्ष भड़के, अपशब्द का भी किया प्रयोग। मुआवजे के लिए सिद्धगुड़ा थाना पर हुआ प्रदर्शन। और टेल्को पुलिस ने महिला की हत्या का प्रयास करने वाले को किया गिरफ्तार। और अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें www.rashtriya.com। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।